सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 15 खारिज जहन्नुम वासल। शदीद फायरिंग के तबादले में लांस नायक उस्मान मोहम्मद और सिपाही इमरान खान शहीद। ISPR। और वज़ीर आज़म और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के पस मंज़र में भारतीय इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है। वज़ीर आज़म की पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश। सिंध तास मुआहिदे के तहत पानी रोकने की हर कोशिश का कौमी ताकत से जवाब देंगे। पानी हमारी लाइफलाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। किसी को गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। कोई मुहिम जोई हुई तो 2019 की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PMA काकोल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, हमारे मशरक़ी हमसाये ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत देना होगा। अमन हमारी तरजीह है, लेकिन कमज़ोरी नहीं। हमारी मुसल्लह अफ़वाज तंजीम, इत्तेहाद और कौमी मुफाद की तकमील और अज़्म का निशान है। अफगानिस्तान से पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुकात चाहते हैं। अफगान हुकूमत फितना अल ख़ारिज के हाथों अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोके। दो कौमी नजरिए, गोदी मीडिया का मज़ाक़ खेज़ प्रोपेगेंडा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दो कौमी नजरिए की अहमियत उजागर की तो भारतीय मीडिया सटपटा गया, रवायती वावेला शुरू कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया रवायती झूठे प्रोपेगेंडे से तारीख को मस नहीं कर सकता। मुसलमानों की जिंदगी के तमाम पहलू हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। हमारा मजहब, रस्म व रवाज, रवायात, सोच और अज़ाइम हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ हैं। दो कौमी नजरिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक नहीं। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, हम इसका दिफा करना जानते हैं। हमारे आबा अजदाद ने पाकिस्तान की तख्लीक की खातिर बहुत कुर्बानियाँ दी और बेमिसाल जिद्दोजहद की। पाकिस्तान का भारत से पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ़ तहकीकात का मुतालबा। दुनिया का कोई भी गैर जानिबदार इदारा पहलगाम वाक़े की तहकीकात करे, पाकिस्तान ताउन करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक मौक़िफ़। पहलगाम ड्रामा बेनकाब और हक़ाइक़ सामने लाना चाहते हैं। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं। भारत ने कुछ किया तो हर पाकिस्तानी लड़ने के लिए तैयार है। अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत और रॉ मुलव्वस है। भारत के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के सबूत मौजूद हैं। कलदम BLA की एक एक चीज़ से वाकिफ़ हैं। BLA और रॉ दो नहीं, एक नाम है। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत की। आज तक भारत ने पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। देखना होगा क्यों। वक्त आ गया है, दुनिया को जानना होगा दहशतगर्द कौन है। आलमी शख्सियात की मौजूदगी में भारत में दहशतगर्दी क्यों हो जाती है। जिन दहशतगर्दों को हम पकड़ना चाहते हैं, इनके इंटरव्यूज भारत में चलते हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत से कभी पीछे नहीं हटेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाक भारत कशीदगी, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का अयादा। पाकिस्तान और चीन का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म का तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से भी राब्ता। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का अज़रबैजान के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की हालिया सूरत हाल से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन, खास तौर पर तिजारत और सरमायाकारी के शोबों पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारिजा को भी फ़ोन। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के इम्कानात पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एयर पंजाब प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। लाहौर से रावलपिंडी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की भी उसूली मंजूरी। एयर पंजाब के लिए फौरी तौर पर 4 एयर बस की
लीज पर लेने का फैसला। इब्तिदाई तौर पर एयर पंजाब डोमेस्टिक परवाजें शुरू करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब के मज़ीद 6 रूट्स पर हाई स्पीड ट्रेन के लिए प्लान तलब। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऑप्शन भी ज़ेर गौर। फॉल्स फ्लैग करना और ये झूठे ड्रामे करना जो है ये इनकी पुरानी आदत है। सिंतास मुआहदा है जिसको उन्होंने ख़ुद ब खुद जो है वो मुअत्तल करने का फ़ैसला कर लिया। हम किसी के साथ जंग नहीं चाहते, लेकिन कोई हमारे साथ शुरू करे तो ख़त्म अल्हम्दुलिल्लाह वो हम खुद करते हैं। पाकिस्तान अपनी पहली सूबाई एयरलाइन एयर पंजाब जो है उसकी वो चलाने के लिए तैयार है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना भारत की पुरानी रवायत है। तमाम पाकिस्तानी मुल्की बकाओ इस्तेहकाम के लिए एक पेज पर है। भारत पाकिस्तान से लड़ने की सलाहियत नहीं रखता। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर भारतीय मीडिया सियासत करने से बाज नहीं आया। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान ने कोई गैर जिम्मेदाराना बयान जारी नहीं किया। सिंतास मुआहदे की सबसे पहले खिलाफ वर्जी भारत की जानिब से हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। TRF का पहलगाम वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार। पहलगाम वाक़या तहरीक कश्मीर को बदनाम करने की सोची समझी साजिश है। TRF का पहलगाम वाक़े में मुलव्वस होने का बयान बेबुनियाद और झूठा है। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से एक मुख्तसर और गैर मिजाज पैगाम जारी किया गया। ये एक मरबूत साइबर हमले का नतीजा था। पहले दरियाओं का पानी बंद करने की धमकी, फिर बगैर बताए पानी छोड़ दिया। मोदी सरकार आबी जारहियत से बाज ना आई। भारत ने घबराहट में दरिया जेहलम में पानी छोड़ दिया। दरिया जेहलम में सैलाबी सूरत हाल, पानी की सतह मामूल से 7 से 8 फुट बुलंद हो गई। 22,000 क्यूसिक में जायद रेला मंगला डैम की जानिब बढ़ने लगा। शहरियों को दरिया के किनारों से दूर रहने का अलर्ट जारी। मंगला डैम में इस वक्त 60,06,000 एकड़ फीट पानी जखीरा करने की गुंजाइश। भारत की जानिब पानी छोड़ने से साबित हो गया मोदी हुकूमत के कौल-ओ-फ़िल में तजाद है। मोदी हुकूमत के पानी बंद करने के दावे हकीकत से कोसों दूर हैं। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के खिलाफ पाकिस्तान का थिंक टैंक बनाने का फैसला। थिंक टैंक हर पहलू को उजागर करेगा। वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और इंडस कमीशन के माहिरीन पर मुश्तमिल थिंक टैंक तश्कील दिया जाएगा। थिंक टैंक हंगामी बुनियादों पर मुआहिदे की मुअत्तली पर अपनी राय काबीना को देगा। वजीर आज़म माहिरीन की राय पर हिकमत अमली का फैसला करेंगे। पाकिस्तान की कानूनी आईनी पोजीशन भारत के मुकाबले में मजबूत है। सिंतास मुआहिदे से हटकर भारत ने एक तरफा गलत कदम उठाया है। ज़राए इंडस वाटर कमीशन। भारत को पाकिस्तान के साथ कशीदगी महंगी पड़ने लगी। पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश का तीसरा रोज। भारतीय एयरलाइंस को करोड़ों रुपए का नुकसान। एयर इंडिया, इंडिगो एयर, स्पाइस जेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस माली मुश्किलात का शिकार। 3 रोज के दौरान 200 से जायद भारतीय एयरलाइंस की परवाजें मुतासिर। इजाफी फ्यूल, एयरपोर्ट पार्किंग चार्जेस, होटल अखराजात में भी करोड़ों रुपए का इजाफा। भारत में फजाई किरायों में बड़ा इजाफा मुतवक्के। एयर अलायंस को छोड़कर भारतीय शहरी मिडिल ईस्ट की फजाई कंपनीज को तरजीह देने लगे। मोदी की मुस्लिम दुश्मनी मुहिम, अपने ही लोग चीख उठे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद बीजेपी की नफरत अंगेज सियासत खुलकर सामने आ गई। भारत ने हमले का सोचा तो नताज भुगतना होंगे। कोई भी मिस एडवेंचर हिंदुस्तान के गले पड़ जाएगा। भारत पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो चुका। भारत बर्मा, कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड में दहशतगर्दी में मुलव्विस रहा। हर दहशतगर्दी वाक़े के पीछे भारतीय सरकार खड़ी है। मोदी के हाथ लाखों लोगों के खून से रंगे हैं।
भारत का ड्रामा पूरी दुनिया को पता चल गया। भारतीय दरअंदाजी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सिंतास मुआहिदा भारत अकेले खत्म नहीं कर सकता। वर्ल्ड बैंक जामिन है। पाकिस्तान आलमी सतह पर कश्मीरियों का मुकदमा लड़े। जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मकबूजा कश्मीर में भारत की बर्बरियत के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में शटरडाउन हड़ताल। मुजफ्फराबाद के तमाम कारोबारी मराकज बंद। जंग सादिकाबाद मरी में फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी ताजरों का फ़लस्तीनियों से भरपूर यकजहती का इजहार। कंदकोट, उमरकोट, नवाबशाह समेत मुख्तलिफ शहरों में शटरडाउन हड़ताल।